तो बात है हाँ। अभी आपको आप देखें प्रायोरिटीज हमने सेट करनी है। आपने अभी ज्यादा टाइम किसको देना है? कारोबार को। जी, जी, कारोबार इंशाल्लाह सेट हो जाएगा तो फिर उस वक्त आप प्रायोरिटी बदल सकती हैं। फिर आप अपना ट्रैक बदलेंगी और फिर अपने हिसाब से सबको पता होगा जी आपकी शॉप है या आपका बिजनेस है। अब यहाँ एक खातून बैठी होती हैं और आप जब सेटल हो जाएंगी तब वो फिर आप बच्चों की तरफ जाएंगी। उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन सी चीज़ कब करनी है। जब हम ये पता लगा लेंगे ना। मैं अभी यहाँ एक फैमिली आई थी जो कह रही थी कि उनकी हस्बैंड को गोली मार दी थी और 4 बच्चे थे। उस वक्त मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आज यहाँ पहली दफ़ा सबको बताना चाहूँगी। मेरी अम्मी मुझे सारी उम्र ये सुनाती रही हैं चीज़, और मैं आज किसी को भी नहीं पता होगा। तो मेरे नाना जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी दोनों टांगें कट गई थी एक्सीडेंट में। बच्चे सब उस वक्त पढ़ रहे थे, 2 बड़ी बेटियों की शादी हो गई थी। मेरी अम्मी सबसे बड़ी बहन थी। मेरी नानी 5वीं जमात पास थी। मेरी नानी ने जब बिल्कुल ही सब कुछ हो गया, मेरे नाना घर पर पड़ गए, उनकी टांगें कट गई दोनों, सर्वाइवल ही नहीं था। तो मेरी नानी टॉफ़ियाँ घर में बनाती थी, जो एयरलाइन के बैग्स होते थे, वॉमिटिंग बैग्स, वो घर पे बनाती थी, शलवारें सीती थी। और इस तरह उन्होंने सर्वाइवल किया, प्लानिंग की, क्योंकि वो 5वीं जमात तक पढ़ी थी, वो जॉब नहीं कर सकती थी, उनके सारे बच्चे पढ़ते थे। मेरी अम्मी टॉफ़ियाँ बेचने दुकानों पर जाती थी। अम्मी ने उस यंग एज में क्या क्या बेयर किया, गलत आवाज़ से कसते थे लोग। सो जब मेरी अम्मी अपनी ये मजदूरी मेहनत की ज़िंदगी, और फिर एक ज़माना ये जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उससे पहले वो पीटीवी की रिटायर्ड डायरेक्टर थी। अम्मी ने पढ़ाई की, मास्टर्स किया, ट्यूशनें पढ़ाई, रेडियो किया, टीवी किया। सो ऐसा नहीं होता कि उनको अल्लाह ने उसका अजर नहीं दिया, उनको अजर दिया। जब हम छोटे थे, हमें बेहतर ज़िंदगी देने के लिए मेरे अम्मी अब्बू दोनों काम करते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे हमें टाइम दिया, कब टाइम दिया, लेकिन हमें कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ उस टाइम की कमी। इतनी मेहनत की है मेरे माँ बाप ने, और वही मैं देखकर, उस वक्त हमें सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे, लेकिन वो मेहनत हमने देखी और हमने अपने अंदर जज्ब की, और फिर वो मेहनत अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई की। मैं भी बहुत मेहनती हूँ, जबकि मैं सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा है तो वो मैंने उनसे सीखा। इसी तरह आपके बच्चे भी आपसे देखेंगे और वो सीखेंगे। ज़िंदगी सबकी बहुत मेहनत से भरपूर होती है, सिर्फ हमें सर्वाइवल चाहिए। और इस वक्त मुझे वाकई किसी किसी की ज़िंदगी देख के बहुत रोना आता है कि कितनी महंगाई है, ये लोग कैसे गुजारा करेंगे। लेकिन इस वक्त जितने भी केसेस थे, अभी मुझे देखिए सबसे हमें कोई ना कोई हल मिला है। इसका मतलब है जो चीज़ आपको इन हालात का मुकाबला करने में मदद दे सकती है ना, वो आप उम्मीद है कि हालात, क्योंकि ना जिस तरह से अच्छे हालात नहीं रहते हमेशा, वैसे बुरे भी नहीं रहते। वक्त हर अंधेरी रात के बाद सुबह है। तो ये उम्मीद का दामन मत छोड़िए और ये यकीन रखिए कि हम जैसे भी हालात होंगे, देखिए पेंडेमिक भी तो आया जिसमें सब कुछ बंद हो गया था। तो अगर हम 2 साल तब सरवाइव कर सकते हैं उस कोविड पेंडेमिक के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हम इन हालात का भी मुकाबला कर सकते हैं। अब यहाँ एक यंग कपल बैठा हुआ है हमारे सामने, बिल्कुल। आकिब सोहेल अपनी बीवी फाइका के साथ। आकिब किस चीज़ से गुजरे हैं ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आकिब और फाइका की 19 साल की एज में शादी हो गई थी, बहुत जल्दी थी तुम लोगों को शादी की है। ये 19 की तो मैं 17 की। अल्लाह, क्या मोहब्बत की शादी थी, जल्दी जल्दी हो गई, है ना? पसंद थी और पसंद को छोड़, और जल्दी जल्दी बच्चे भी कर लिए, 3 बच्चों के अम्मा अब्बा बन गए, है ना? जिम्मेदारियां जल्दी जल्दी ले ली। ये मेरे साथ बचपन से रहा है, जल्दी जल्दी जिम्मेदारी है। मेरे आपके नाना का हुआ, मेरे वालिद साहब का भी ऐसे ही कुछ था कि वो वक्त अखबार में मैनेजिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग मैनेजर थे। अच्छा। एक एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे, एक ऑपरेट हुआ, ऑपरेट से वो सिर्फ फुल बेड पर आ गए। अल्लाह। तो हमने भी वो वक्त देखा और बड़ा टफ टाइम देखा। और आप बहुत यंग एज में आपने काम करना, जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर ऐसे ही। तो उसके बाद ये है कि फिर मैं जॉब चलती रहती थी। फिर जब ये कोविड आया तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मुझे बूम मिला। इससे मैंने अर्निंग करके ना अपना समझ लें कि बिज़नेस खड़ा किया पिज़्ज़ा का, और वो भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा था। लेकिन महंगाई ने आके जो लोगों की कमर तोड़ी है, उस हवाले से मतलब सेल जहाँ मेरी रोज़ाना की 20,000 की थी, वो 5,000 6,000 पे आ गई। इवेंचुअली मुझे सैलरीज देने के लिए अपनी बाइक बेचनी पड़ी। तो उसी दौरान हमारी वालदा का भी इंतकाल हुआ। तो उसके बाद समझ लें कि मेरी 1 ब्रांच से 2 ब्रांच 3 ब्रांच हुई थी, एक एक करके वो ब्रांचेस बंद होने लगी और मैं हाइपरटेंशन में चला गया। ट्रॉमेटिक अटैक्स होने लगे, मतलब पैनिक अटैक्स होने लगे। तो समझ लें कि फिर हॉस्पिटल वालों ने मुझे रेस्ट के लिए इंजेक्शन भी लगाया कि मैं एटलीस्ट 2 घंटे
बिल्कुल फुल रेस्ट पे था, मुझे नहीं होस्ट किया था। ये बहरहाल बेहोश हो गए थे, कोलैप्स कर गए थे? जी तो कहाँ, ये अपने ऑफिस में थे, किधर थे? नहीं, घर में थे घर उस पर ही दिन था। एक्चुअली ना। और ये अच्छा हुआ कि घर में थे। और फिर मैं जब बच्चों के साथ थी, मैं बहुत मुश्किलों से कितने उनको- छोटे बच्चे हैं? बच्चे, बड़ा बेटा जो है माशाल्लाह से 6 साल का है। हाँ। और सबसे छोटी बेटी उस वक्त होगी 1 साल की, होगी 1 साल 6 महीने की, इस तरह। तो बस मैं बहुत मुश्किलों से बच्चों को घर में साथ लिए रिक्शे में बाहर आई। तो फिर लोगों ने जो है जैसे Help जैसे की। उनको हेल्प तो करी। बच्चों फिर को छोड़ के भी नहीं अकेली जा सकती नहीं, ना फिर क्या? मैंने अपने नेबर्स के पास बच्चों को छोड़ा कि मैं उनको लेके जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाँ। उनकी हालत ख़राब हो गई थी हाँ। कि सांस भी उखड़ रही थी इतनी ज़्यादा। मतलब थे, टेंशन में थे, होते होते टेंशन होते इतनी थी एकदम। ना कि वो, क्योंकि देखें अगर मैंने एक चीज़ को लिया था तो मेरे पास बैकअप भी था और सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम से इतनी महंगाई होना, एकदम से तूफान आना। क्या आपके साथ दोनों चीजें इकट्ठी हुई? अम्मी का इंतकाल भी उस वक्त हुआ उसी टाइम। और यही आपके बिजनेस भी बिल्कुल डाउन उसी वक्त हुआ। तो Down हुआ। दोनों चीजें एक साथ मिलके ना मिल- स्ट्रेस। दोनों लॉसेस साथ लेकिन में ये हुए, नहीं एक था financial है और कि एक मामला लाभ वाला। मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया, लेकिन फिर अल्लाह से दुआ मांगी और फिर निकले दोबारा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ निकले, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दोबारा मतलब वो revive बिजनेस किया। अब बंद हो गया? अभी फिलहाल तो अब वो जॉब बंद- पे आए हो वापस? अभी जॉब पर हूँ। हाँ। सही है, अभी जॉब पर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल खोला है। हाँ। और वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट का और प्यार का भाई बहुत ज़रूरत है। ये